इस वक्त भारत में लगभग हर किसी को एक गुस्सा है, एक आक्रोश है कि सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। सिस्टम कुछ है ही नहीं, पूरी तरह से सिस्टम फेलियर हो गया है। 2020 और 2021 में ख़ासकर ये जो पिछले 2-3 महीनों में पिछले 1 महीने में ख़ासकर जिस तरह के भयानक हालात हुए हैं और इसको लेकर के लोगों में एक बहुत एक सिनिकल टेंडेंसी आ गई है कि सिस्टम कुछ भी नहीं है, हम इतने कमज़ोर हैं। जो भी एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, वो लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं अपने-अपने ग्रुप्स बनाकर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर, अपनी ये साइट्स बनाकर। बहुत सारे जो युवा लोग हैं, उन लोगों ने ऐप्स बनाए, साइट्स बनाए एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। तो ये सिर्फ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का लैप्स नहीं है, एक्चुअली ये टोटल टोटल सिस्टम क्रैश इसका केस है और ये एक दिन का परिणाम नहीं है। ये सबसे पहले इस प्रॉब्लम को समझने की ज़रूरत है। ये जो प्रॉब्लम है, ये हमारी जो 60-70 सालों से आज़ादी के बाद से जो हमने किया है, ये उसका परिणाम है। और इसका समाधान जो है, जो मैं देखता हूँ, वो ये है कि इस प्रेज़ेंट सिस्टम को, जो डिसीज़न मेकिंग का, जो इम्प्लीमेंटेशन का पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच है, उसे बदलने की ज़रूरत है। तो ये अगर हमें अपने आप को डेवलप्ड कंट्री की तरह देखना है, जैसे बाकी कंट्रीज़ अपने आप को कहते हैं, तो हमें अभी एक कड़ा कदम लेना पड़ेगा, एटलीस्ट सोचना होगा उसकी तरफ। मैं जैसे देखता हूँ, मेरे पास ये समाधान है कि इंडिया नीड्स टू पार्टी सिस्टम। अब आप कहेंगे कि इससे कुछ नहीं होने वाला, इसी से सब कुछ होगा, इसी से सब कुछ होगा। हमारी डिसीज़न मेकिंग अभी बहुत स्लो है और हमने डेमोक्रेसी को सिर्फ इसे लिखने के लिए यूज़ किया है कि हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र दिस एंड दैट। बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि डेमोक्रेसी हमारे लिए एक ड्रैग रही है, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड्स। और हम जहाँ पहुँचने चाहिए थे वहाँ हम नहीं पहुँच पाए। उसका एक प्रमुख कारण है कि इतनी सारी पार्टियाँ, इतने सारे ये आइडियोलॉजीज़, विचारधारा, समाज में बाँटने की विचारधारा वाली कई सारी पार्टियाँ रोज़ खुलती है, आज भी खुलती है। कभी कोई इधर मुड़ जाती है, कभी इधर मुड़ जाती है। और फिर हॉर्स ट्रेडिंग, दिस दैट, कितना भी प्रचंड बहुमत किसी भी पार्टी को दे दिया जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके 2 कारण हैं, एक वो हेल्पलेस है, वो हेल्पलेस है, कोई कुछ पार्टी कुछ नहीं कर सकती। नंबर 2, पार्टियों की भी अभी बदमाशी होती है, क्योंकि वो जब उन्हें बहुमत मिलता है काम के लिए, तो वो अपना भविष्य का संगठन बनाने लगते हैं अगले 50 साल 100 साल के लिए। कैसा मैं संगठन बना दूंगा, फिर उसके बाद एक हायरार्की बन जाएगी कि आज ये कल वो कल वो। तो इसमें क्या होता है कि हम वहीं के वहीं रह गए। ऐसा तब भी हुआ था भारत में, हर किसी पार्टी ने ऐसा किया है, इसमें कोई दूध का धुला नहीं है, किसी को सिंगल आउट नहीं कर सकते। तो हम, इसका मतलब ये हुआ कि कोई शायद पार्टी बुरी नहीं है, राजनेता बुरी नहीं है, शायद ये सिस्टम ही हमारा हम उलझ गए हैं, कॉम्प्लिकेटेड है, किसी को दोष देने से क्या फ़ायदा। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, इसको इम्प्रूव करने का मैं जैसे देखता हूँ एक समाधान, सबसे बड़ा समाधान मेरी नज़र में एक्चुअली वो यही है, 2 पार्टी सिस्टम हम बनाएं, 2 ब्लॉक्स बनाएं, लेफ़्ट ब्लॉक, राइट ब्लॉक, और खुलेआम उसे एक ऑफिशियल स्टेटस दें, जस्ट लाइक अमेरिका में होता है, हर कंट्रीज़ में है एक्चुअली। डेमोक्रेट्स रिपब्लिक की बात करें, लेबर कंजर्वेटिव की बात करें, हर कंट्रीज़ में है। या तो एक लेफ़्ट है, एक राइट है, एक फार राइट है, या फिर लेफ़्ट और राइट है। इसी तरीके से है, अलग अलग पैटर्न्स हैं। बट हमारे यहाँ छद्म तरीके से प्रॉक्सी वे में कभी लेफ़्ट होता है, उसके एजेंडाज़ होते हैं। हमारे यहाँ छद्म तरीके से प्रॉक्सी वे में राइट होता है, फिर उसके एजेंडाज़ होते हैं। तो ये लेफ़्ट सिंडिकेट बन के काम करता है, राइट सिंडिकेट बन के हिडन वे में काम कर रहा है। मैं किसी को रोकने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो बंद कमरे में कर रहे हैं, आप खुल के कीजिए। अगर आपकी दूर की सोच, विचारधारा, आइडियोलॉजी में दम है, तो आपको आज कोई नहीं जज करने वाला। ये 1960-70 का हैंगओवर छोड़ दीजिए, आज इंटरनेट है, लोग सुनना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं। कोई भी अगर पॉइंट वैलिड है, तो आप कोई भी हो, आपको लोग सुनना चाहता है। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि खुलेआम एक लेफ़्ट सिंडिकेट बने, एक राइट सिंडिकेट बने, 2 पार्टी सिस्टम हो, और फिर फोकस पूरा डिलीवरी और इम्प्लीमेंटेशन पे हो। आज हम फोकस पूरी खींचातान में रहते हैं और काम ही नहीं होता कुछ। जिस युद्ध स्तर पे काम होना चाहिए था, नहीं होता। मैं जब छोटा था तो मैं 97-98 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें मैंने अब्दुल कलाम साहब की बुक्स पढ़ी थी, विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, विज़न 2020। और तब ये सोचकर हम बच्चों को रोमांच अनुभव होता था कि कितना अच्छा लगेगा, 2020 तक हम इंडिया को देख पाएंगे, जैसे हम बातें करते हैं अमेरिका, यूरोप, ऐसे ऐसे देश। लेकिन आज हम बड़े हो गए, हम युवा हो गए, और आज कुछ भी नहीं हुआ।
कुछ भी नहीं हुआ, मतलब हुआ, मैं जो कह रहा हूँ कि 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड, लेकिन आज भी हम वही सब चीज़ कर रहे हैं और ये बहुत दुःख की बात है। ऐसे में क्या होता है, किसी समाज राष्ट्र की जवानी मुरझा जाती है, मतलब एक सिनिकल टेंडेंसी आ जाती है। क्योंकि ये जो 60-70 में जो होता था इलेक्शंस वोट के लिए और कैंपेनिंग सब कुछ, 1990 में भी वही हो रहा है, 2020-21 में भी वही हो रहा है। तो एक सिनिकल, एक निराशावाद का दौर आता ही है और उसके बाद सिस्टम फेलियर जो आप देख रहे हैं, ये स्टैंड अलोन चीज़ नहीं है, ये इसी का परिणाम है। तो जब टू पार्टी सिस्टम होता है कहीं पे भी, जैसे 4 साल में एक बार चुनाव हुए, टू पार्टी सिस्टम हुआ, तब फोकस जो है डिलीवरी पे, एक्शन पे, इम्प्लीमेंटेशन पे होता है। और अभी संख्या का खेल है, हर कभी सेंट्रल लेवल पे चुनाव है, कभी राज्य में चुनाव है, कभी पंचायत पे चुनाव है, कभी ब्लॉक में चुनाव है, हर किसी ब्लॉक्स पे अलग-अलग पार्टीज़ हैं, अलग-अलग पार्टीज़ कितना भी बोले, काम नहीं करेंगे वो। और फिर अलग ईगो इश्यूज़ हैं, फिर उसमें खींचातानी चल रही है, अब आप लीजिए, काम कीजिए फिर आप। तो हमें जहाँ पहुँचना चाहिए था, हम नहीं पहुँच पाए हैं। ये शर्म की बात है कि हम उस विज़न 2020 जो कलाम साहब ने सपना देखा होगा, वो हम नहीं अचीव कर पाए हैं। तो ठीक है, 2047 एक माइलस्टोन अगर हम बनाएँ, 100 ईयर्स इंडिपेंडेंस की सेलिब्रेशंस की एनिवर्सरी होगी, तो हम अगर आज टू पार्टी सिस्टम और 2 ब्लॉक्स में काम करते हैं, तो फिर उसके बाद हम ये 20-22 साल में हम देखेंगे, अपने ही जीवन काल में हम देख पाएंगे कि इंडिया एक डेवलप्ड कंट्रीज़, एक प्राइड के साथ हम देख पाएंगे। और विश्व का, वर्ल्ड का सबसे डेवलप्ड कंट्री वही होना चाहिए मेरी नज़र में, जो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा सेवा कर पाए, हेल्प कर पाए, सर्विस कर पाए। भारत के पास कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हैं विश्व को देने के लिए, और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी हम डेवलप्ड हो जाएँ, हमारे शहर साफ़ सुथरे हो जाएँ, हम वैसे हो जाएँ, वो हमारा परिवेश अच्छा हो जाए, ऑल राउंड डेवलपमेंट इन ऑल सेंस अगर वो हो जाए, तो फिर एक वर्ल्ड, बेहतर वर्ल्ड बन जाएगा। ए बेटर इंडिया फॉर ए बेटर वर्ल्ड। तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि वी नीड टू पार्टी सिस्टम, और आज जो हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इसका 10-15 साल बाद इम्पैक्ट दिखेगा। नहीं तो आज जो चल रहा है यही चलेगा, और इस तरह से जो सिस्टम फेल्योर हर किसी को दिख रहा है, आक्रोश है, गुस्सा है, एक अजीब सा एंगर एंड स्पोकन एंग्विश है पॉलिटिशियंस के खिलाफ या पूरे तंत्र के खिलाफ, वो इसी का परिणाम है और ये चलता रहेगा। तो ये चीज़ यही हो रही है कि मतलब हमने जो इतनी सारी पार्टियाँ, इतने सारे आइडियोलॉजीज़, फिर आप इफ़ यू डोंट अलाउ समवन टू बिकम अ लायन, दे विल बिकम अ फॉक्स। तो आप खुलेआम अगर आप नहीं करते हैं ऑफिशियली, तो बंद कमरे में ये सब चीज़ें होती है। जब बंद कमरे में होगी, गोपनीय तरीके से, खुफिया तरीके से, तो एक्सप्लॉयटेशन होगा। यही होता है, यही होता है। तो इसीलिए मैं तो ये कहूँगा कि 2 ब्लॉक्स आप एनडीए और यूपीए आप बनाएँ। आप पार्टीज़ को भूल जाएँ, या कोई भी नाम दे दें, आप ए और बी और सी दे दें, कोई भी नाम दे दे, क्या फ़र्क पड़ता है? रिवर वर्सेस माउंटेन, तो फायर वर्सेस वाटर, इट डज़न्ट मैटर। मैं कह रहा हूँ कि आप एनडीए यूपीए बोलें या डेमोक्रेट रिपब्लिकन बोलें या लेबर कंजर्वेटिव बोलें, आप ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि 2 ध्रुव हैं और हर इंसान कहीं न कहीं थोड़ा-सा कनेक्ट करेगा। या तो वो सेंटर टू लेफ्ट होगा, सेंटर टू राइट होगा, एयर लेफ्ट भी हो, फार लेफ्ट भी हो, अल्ट्रा लेफ्ट हो, अल्ट्रा राइट हो। कम से कम ये एक खुले तरीके से ये बात होगी। अभी क्या है कि एजेंडा से काम होता है, प्रोपेगेंडा से काम होता है, और उसमें फिर बहुत सारी चीज़ आम आदमी उसमें पिसता है। उसे पता नहीं कि वो किसका खिलौना बन रहा है एजेंडाज़ में, प्रोपेगेंडाज़ में। तो इन सब की ज़रूरत नहीं है, और कुछ लोग अपनी पूरी ज़िंदगी इसमें झोंक देते हैं, इस अपनी आइडियोलॉजी और एजेंडा। मैं कह रहा हूँ इन सब की ज़रूरत नहीं है। ये जो खेल है, ये इसकी ज़रूरत ही नहीं है इन सब चीज़ की। हमारा ध्यान, फोकस डिलीवरी, इम्प्लीमेंटेशन पे होना चाहिए, और वो वार फुटिंग नोट पे डेवलपमेंटल वर्क्स तभी होंगे जब एक चुनाव हो, कंट्री में एक चुनाव हो, 4 साल में या 5 साल में एक बार हो, और 2 पार्टी सिस्टम हो, और किसी को वोट मिला उसके बाद युद्ध स्तर पे वो काम कर पाए। अभी तो हो नहीं पाएगा, अभी नहीं हो पाएगा। हर स्टेट में अलग, हर सेंट्रल पे अलग, और पंचायत ब्लॉक अलग-अलग, और फिर खींचातानी, और फिर इस मल्टी पार्टी सिस्टम का एक प्रॉब्लम यही है कि संगठन बनाने की जो एक तमन्ना होती है हर किसी की। मैं बीमार हूँ, मैं आईसीयू में हूँ, मैं आपको 100 रुपये देता हूँ कि आप मेरे लिए दवा ले आओ, और आप क्या करते हैं कि 100 रुपये मिले हैं, उसको कहीं आपने कहीं रीइन्वेस्ट कर दिया, ये 100 से 1000 हो गए। अरे ये पेशेंट तड़प रहा है भैया, आप ये सोचो। यही जो चीज़ है आज राजनेताओं को ये समझ में नहीं आती है बात। तो मैं वही कह रहा हूँ बार-बार कि एकमात्र समाधान जो मैं देखता हूँ, और इसका इमीडिएट
इफ़ेक्ट असर रिज़ल्ट नहीं दिखेगा, मैं ये भी कह रहा हूँ 10 से 15 साल लगेंगे, बट वी विल बी ऑन द राइट ट्रैक। तो ये कुछ कमियां हैं लोकतंत्र में, कुछ डेमोक्रेसी के करेंट फॉर्म में, लोकतंत्र के वर्तमान स्वरूप में, प्रारूप में कुछ लैप्सेस हैं, कोई एब्सोल्यूट नहीं है, थिंग्स इवॉल्व, थिंग्स हैव टू इवॉल्व, और इसमें कुछ चेंजेस चाहिए। और यही मैं कह रहा हूँ, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो तो टू पार्टी सिस्टम यूज़ करके वहाँ पहुँच गए, डेवलप बन गए, और आपको वो ज्ञान दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, ये राइट्स वो राइट दिस दैट, कि आप पुअर हो, आप अंडर डेवलप, आप थर्ड वर्ल्ड हो। वो वहाँ पहुँच गए, फिर आपको वो नसीहत दे रहे हैं पेपर और रिपोर्ट्स पे रिपोर्ट्स बना करके, और आप उसी में ड्रैग में आप उलझे हो। हमें भी पहले टू पार्टी सिस्टम बन के वहाँ पहुँचना पड़ेगा, फिर हम उनसे बात कर सकते हैं कि आपका क्या स्टेटस है और हमारा क्या स्टेटस है, फलाना इकोनॉमिक, सोशल और वट एवर ग्राउंड्स पे। तो नहीं, देखिए मैं ये मानता हूँ कि पश्चिम के देश आज उस स्थिति में हैं कि उनको मल्टी पार्टी सिस्टम सोचना चाहिए। नाउ दे कैन लाइक डिस्ट्रीब्यूट देयर पैटर्न्स, पॉलिटिकल जो फंक्शनिंग है, हायरार्की। डेवलपिंग कंट्रीज़ को, सभी डेवलपिंग कंट्रीज़ को मैं समझता हूँ कि ये मल्टी पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। मैं भारत में रहता हूँ इसलिए मैं भारत की बात करूँगा। ये बहुत ही तमाशा कर रहे हैं हम, डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा है डेवलपमेंटल वर्क्स, और फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फिर सिस्टम कोलैप्स करता है, पूरा सिस्टम हमारा क्रैश कर जाता है पैनिक इमरजेंसी सिचुएशंस में। तो इसीलिए ये आक्रोश जो है उसका कारण ये है कि उस स्तर पे हमने युद्ध स्तर पे काम नहीं किया आज़ादी के बाद जो होना चाहिए था। और हम कैसे करेंगे? जो कलाम साहब का विज़न था 2020, विज़न 2020, वो फेल हो गया। हम सब लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। क्या हम 2047 तक, 100 साल तक हम वैसा भारत बना सकते हैं अगर हम आज से 15-20 साल ये टू पार्टी सिस्टम और डिलीवरी, इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करें। और ये आज सरकार और संख्या का गणित और ये खेल और वो खेल जो चलता है, वो सब बेवकूफ़ी हटा करके अगर हम एक्शन पे फोकस करें तो हम ज़रूर कर सकते हैं 15-20 साल, नहीं तो कुछ नहीं होगा। हर पार्टी, हर ब्लॉक्स अपना संगठन बनाएगी 50 साल, 100 साल, और ये चलता रहेगा, कुछ भी होगा नहीं। और समय समय पर इस तरह के हालात होंगे उत्पन्न जिसमें एक आक्रोश पनपेगा लोगों का। तो आप सोचिए, मैंने तो आपको कह दिया कि मेरा समाधान ये है, आपका समाधान अगर कुछ और है तो आप बताइए। मैं गलत हो सकता हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत निजी राय है, लेकिन मैं इसे रखता आया हूँ। मैंने अपने चैनल का नाम रखा है इंडिया 2.0 नेक्स्ट लेवल लीप, और उसका एक मेन जो एक मैं समझता हूँ कि एक लाइन में अगर एक चीज़ हो जाए, जैसे कहते हैं ना कि एक मास्टर की ये हो जाए तो बाकी सब अपने आप ठीक होने लगेगा। मैं वही कह रहा हूँ, इंडिया को पूरा ऑलराउंड डेवलप बनाना है तो एक चीज़ हो जाए, ये हो जाए ना, टू पार्टी सिस्टम, और ये 4-5 साल में एक चुनाव, बस एक चुनाव पूरे देश में, और फिर उसके बाद काम पे फोकस। तो फिर आप देखेंगे कि बाकी सब चीज़ें अपने होने लगी, और एक से एक टैलेंटेड अफसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सारे लोग हैं, सब कुछ करना चाहते हैं। लेकिन ये जो सिस्टम है करंट, जो ढांचा है हमारा पॉलिटिकल, इससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये मैं समाधान जैसे देखता हूँ, द ओनली सॉल्यूशन टू इंडिया इज़ ए टू पार्टी सिस्टम। भारत के लिए एकमात्र समाधान है टू पार्टी सिस्टम का अप्रोच, और फोकस जो है वो काम पे हो, डिलीवरी पे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स पे हो, डेवलपमेंटल वर्क्स पे, वॉर फुटिंग नोट पे, युद्ध स्तर पे हो, तभी हम वो बन सकते हैं 15-20 साल के बाद एक डेवलप कंट्रीज़। नहीं तो फिर जो चल रहा है वर्तमान में स्टेटस को चलने दीजिए, कोई बात नहीं।